मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहने वाले शरद पवार की पार्टी का कैसे हुआ बुरा हाल, इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे अधिक 131 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी है, 55 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। तीसरे स्थान पर अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी ने 41 सीटों पर बढ़त बना रखी है। विधानसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन शरद पवार की पार्टी ने किया है, वह महज 12 सीटों पर आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी ने कुल 8 सीटों पर जीत दर्ज की, मगर 6 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी औंधे मुंह गिर गई। 1999 में बनी एनसीपी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, मगर ये पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन है। 1999 में पार्टी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उसे कुल 58 सीटों पर जीत मिली थी। 1999 से 2014 तक शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में सत्ता की भागीदार रही है। 83 साल के शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अपनी परंपरागत सीट बारामती में कहा था, मैं सत्ता में नहीं हूँ, राज्यसभा में भी मेरा कार्यकाल 1.5 साल बचा है, इसके बाद मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर शरद पवार अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो ये उनके नेतृत्व में पार्टी का आखिरी विधानसभा चुनाव होगा। खास बात यह है कि 6 दशक से भी लंबे शरद पवार की राजनीतिक जीवन का ये सबसे खराब चुनाव साबित होगा। भतीजे ने दी चाचा को मात। विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी कुल 12 सीटों पर आगे है। ये वही पार्टी है जो लोकसभा में 8 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत कुल 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर पार्टी को सिर्फ 12 सीटों पर ही बढ़त मिली है। उधर भतीजे अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 39 सीटों पर बढ़त बना रखी है। भाजपा और शिवसेना के बाद अजित की पार्टी सबसे बड़ी सियासी दल बनकर उभरी है। जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बगावत करके पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। अजित को 40 से अधिक विधायकों का समर्थन मिला। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ अजित पवार महायुति सरकार का हिस्सा बने, मगर चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच असली एनसीपी की जंग जारी रही। पहली लड़ाई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर छिड़ी, मगर यहाँ अजित गुट की जीत हुई। पार्टी का असली नाम और चुनाव चिन्ह अजित गुट को मिला। विधानसभा चुनाव में भी शरद पवार ने असली एनसीपी होने का दावा किया, मगर जनता का साथ नहीं मिला। पार्टी टूटने के बाद ये शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच पहला विधानसभा चुनाव था, मगर भतीजे के सामने चाचा को शिकस्त का सामना करना पड़ा।